स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलासिया संस्कार जीवन का है मूल आधार। आपके बच्चों के ज्ञान कौशल को मिलेगा उचित आकार, सही निखार। को एजुकेशनल RBSC एफिलिएटेड इंग्लिश और हिंदी मीडियम। स्कूल के पास आउट स्टूडेंट में है शामिल लेफ्टिनेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉट ऑफ टीचर्स और सो मेनी प्रोफेशनल्स, क्योंकि हम फोकस करते हैं हर स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट एंड पर्सनल स्किल ग्रूमिंग पर। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करावे। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024। कक्षा नर्सरी से 12th तक कृषि विज्ञान, साइंस बायोलॉजी, साइंस मैथ एंड आर्ट्स के लिए यहाँ मिलेगा इनोवेटिव टीचिंग की इंटरैक्टिव टच स्क्रीन पैनल, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड मेडिकल सपोर्ट। कम फीस, अधिक फैसिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन एंड गुड रिजल्ट की गारंटी। लिमिटेड सीट्स। एक बार आप विद्यालय में विजिट अवश्य करें। डायरेक्टर उमेशपुरी गोस्वामी एवं विद्यालय परिवार फलासिया। हमारा पता है फलासिया, झाडोल, जिला उदयपुर। मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 7568787301। राजस्थान सरकार ने इस बजट में उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल गांवों को बेहतर चिकित्सा देने के उद्देश्य से झाडोल CHSE को उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर क्षेत्रवासियों को कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बड़ी सौगात दी है। अब यहीं पर बेहतर उपचार सुविधाएं मिलने से झाडोल व आदिवासी बहुल क्षेत्र के हजारों मरीजों को गुजरात जाने से राहत मिल सकेगी। झाडोल CHC को क्रमोन्नत करने की क्षेत्रवासी लंबे समय से मांग करते आ रहे थे। अब जाकर उनकी मांग पूरी हुई है। सरकार ने विधानसभा में पेश किए गए बजट में मांग को पूरा करते हुए उपजिला अस्पताल की घोषणा की है। झाडोल अस्पताल में सबसे ज्यादा OPD और प्रसव होने के बावजूद सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार अस्पताल को उपजिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की मांग उठाई थी। अब सुनिए इस घोषणा के बाद क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा नेता भंवर सिंह पवार। 10 तारीख को हमारी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा 2024 का जो बजट पेश किया गया, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसमें पूरे राजस्थान को जो सौगात दी, उसमें हमारे झाडोल विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जनजाति श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी द्वारा अवगत कराया गया। हमारे क्षेत्र के अंदर निम्न हमारे समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया कुमारी जी को दिया, तो दिया कुमारी जी ने हमारी बात को मानते हुए, हमारे माननीय मंत्री जी की बात को मानते हुए क्षेत्र के विकास की दृष्टि से जो विकास के काम का आयाम दिया है, वास्तव में वो काम सराहनीय है। आज हमारे झाडोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहली बार हमारे मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद में जो विकास के कार्य ने जो गति पकड़ी है, और माननीय हमारी राजस्थान सरकार ने जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे बाबूलाल जी खराड़ी के कहने पर जो काम दिए हैं, वो वास्तव में बहुत उत्कृष्ट कार्य विकास के दिए हैं। और इन कार्य को देखते हुए आम जनता के लिए कोटड़ा में हमारे उप जिला हॉस्पिटल, झाडोल में उप जिला हॉस्पिटल, हमारा सबसे बड़ा काम जो करके दिखाया इस क्षेत्र की जनता के लिए, वो हमारा दर्शना का एक स्थान है बहुत बड़ा, कमलनाथ महादेव जी का, जहाँ पर रावण ने तपस्या की थी। और वास्तव में ये काम हमारा काफ़ी लंबे टाइम से लंबित मांग थी सभी क्षेत्रवासियों की। उस मांग को देखते हुए माननीय हमारे बाबूलाल जी खराड़ी साहब ने ये ऊपर हमारा कहा, और उन्होंने पर्यटक के रूप में इसको घोषित करके ये काम उन्होंने घोषणा की। इसलिए पूरा क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा खुशी की लहर में झूम रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी खुशी है कि हमारा क्षेत्र विधानसभा झाडोल में जो बिल्कुल ST बेल्ट है, इसमें आप हमारे सरकार द्वारा जो योजनाएं और कार्य के विकास के कार्य दिए, ये सराहनीय कार्य किए। इसलिए मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब और हमारे दिया कुमारी जो वित्त मंत्री के रूप में काम किया है, और एक वित्त मंत्री के रूप में महिला होते हुए इतना बड़ा उन्होंने सोच विचार रख कर के हमारे क्षेत्र में जो काम दिया, इसलिए मैं और मेरी जनता, हमारे विधानसभा झाडोल की सभी जनता
ने बहुत बहुत हर्ष की लहर को देखते हुए मैं ऊपर के सभी हमारे मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्री का, माननीय बाबूलाल जी खराड़ी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये इधर राजस्थान सरकार के बजट में कमलनाथ महादेव मंदिर क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु बजट घोषणा से क्षेत्रवासियों में हर्ष है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मेवाड़ के आवरगढ़ क्षेत्र में स्थित कमलनाथ महादेव मंदिर मध्य युगीन काल में हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आश्रय स्थली रही, जहां घायल सैनिकों का उपचार किया गया और वहां सबसे पहले होली 1577 ईस्वी में महाराणा प्रताप के द्वारा जलाई गई। तब से इस क्षेत्र में सबसे पहले कमलनाथ की होली के दर्शन करके क्षेत्रवासी अपने गांव की होली जलाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेवाड़ के ताम्रपत्र के अनुसार महाराणा लाखा ने 13वीं सदी में कमलनाथ पूजा और प्रबंधन हेतु गुजरात के सिद्धपुर से जोशी परिवार को मगवास की भूमि माफी में देकर उन्हें मगवास में बसाया था। स्थानीय जनजाति समुदाय के हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान पर प्रतिवर्ष वैशाख मास के प्रत्येक सोमवार को अपने दिवंगत परिजनों का अस्थि विसर्जन यहाँ के गंगा कुंड में करते हैं। अतः यह स्थान जनजाति समुदाय का भी आस्था केंद्र है। मगवास के डॉक्टर गिरजा शंकर शर्मा, रामचंद्र जनावत, सीपी जोशी, ललित शर्मा, कमलेश शर्मा, गौरी शंकर पुजारी, भरत दवे, रमण पुजारी, दीपक जोशी, दमाना के राम सिंह राणावत, राजकुमार जैन ने जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद मन्नालाल रावत, राज राणा गुणवंत सिंह झाला, वरिष्ठ भाजपा नेता भंवर सिंह पंवार, मंडल अध्यक्ष नीलमराज पुरोहित, संजय मेहता का धन्यवाद ज्ञापित किया है। क्षेत्र के ग्रामीणों, शिव भक्तों ने कमलनाथ पर्यटन विकास की संभावना पर खुशी व्यक्त की। ये खबर लिखी है पवन लोहार ने और आप देख रहे हैं NP न्यूज़ 24। आज उदयपुर जिले के जनजाति बहुल्य क्षेत्र झाड़ोल में निवास करने वाले झाड़ोलिन अपितु झाड़ोल और कोटड़ा के सभी लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज श्री कमलनाथ महादेव को आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी कैबिनेट मिनिस्टर ने कई वर्षों का इंतज़ार पूरा करवाया और राज्य सरकार के माध्यम से इस कमलनाथ महादेव को, जो पूरे क्षेत्र का एक पवित्र धाम है, जहाँ वर्ष भर हजारों तीर्थ यात्री आते हैं और जनजाति समुदाय के लिए बहुत बड़ा विषय है कि वो उनकी ये गंगा है। वैशाख पूरा महीना यहाँ पर अस्थि विसर्जन किया जाता है। आज पर्यटन विकास में इस कमलनाथ महादेव के स्थान को विकसित करने के लिए जोड़ा गया है। इस जनजाति क्षेत्र के लिए कई रोजगार उत्पन्न होंगे और क्षेत्र में विकास की धारा, विकास की गति बढ़ेगी। मैं इस अवसर पर क्षेत्र की तरफ से बाबूलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं और साथ ही पुजारी के नाते पुजारी समाज की ओर से, क्षेत्र की ओर से श्री बाबूलाल जी खराड़ी आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही बड़ा कार्य कई वर्षों से जो पेंडिंग था राज्य सरकार में आपने करवाया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। 10 जुलाई को राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में अपना बजट पेश किया, जिसमें पूरे प्रदेश भर के विकास के लिए कई सारी घोषणाएं बजट प्रावधान में की। झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे जनजाति मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी के प्रयासों का रंग लाया और उनके अनुरोध पर राज्य सरकार ने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत सारी घोषणाएं बजट में प्रावधान की, जिसमें सबसे बड़ा विषय जो इस क्षेत्र में लंबे समय से हम सभी की मांग थी, हम सभी की आशा थी, हमारा जो आस्था का केंद्र है कमलनाथ महादेव, उस कमलनाथ महादेव इस क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये यहाँ का हरिद्वार कहलाता है। यहाँ के आदिवासी लोग वैशाख महीने में पूरे वर्ष भर में जो भी उनके घर में मृत्यु होती है, स्वर्गवास होता है, उन आत्माओं की शांति के लिए अस्थि विसर्जन पर करते हैं और हजारों की तादाद में हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के
आदिवासी वहाँ पर जाते हैं। तो हम सभी की मांग थी कि इस क्षेत्र को पर्यटन दृष्टि से, विकास की दृष्टि से विकसित किया जाए। इस वर्ष के बजट में राज्य सरकार ने हमारी इस मांग को माना, कमलनाथ के विकास के लिए घोषणा की। इससे पूरे इस क्षेत्र के आम जन में एक हर्ष की लहर है कि वर्षों से इस मांग को पूरे सरकार ने किया। पूर्व सरकार जो गहलोत सरकार थी उसमें भी हमने इस चीज़ की मांग रखी थी, लेकिन पीछे सरकार ने इसको ध्यान नहीं दिया। हम बार बार पिछले 5 सालों से सरकार को लिख रहे थे कि कमलनाथ महादेव विकास के कुछ घोषणा करे, बजट में प्रावधान करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन 2024 के बजट में भगवान कमलनाथ जो हमारा देव है, हमारा आराध्य देव हैं, उसके लिए विकास घोषणा की आने वाले समय निश्चित रूप से कमलनाथ महादेव विश्व के और देश के पटल पर उभरेगा और वहाँ पे जो दर्शनार्थी जाएंगे उनको सुविधा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में कोटा उपखंड मुख्यालय पर, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र, झाड़ोल उपखंड मुख्यालय पर उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की है। साथ ही फलाश्रम कन्या महाविद्यालय की घोषणा भी सरकार ने की है। तो उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल झाड़ोल का अध्यक्ष नाते सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और साथ ही हमारे इस क्षेत्र के गौरव, हमारे क्षेत्र के विधायक, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, जनजाति मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके प्रयास रंग लाए और आने वाले समय में और इस प्रकार कार्य उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र में होंगे, इसे मेरा विश्वास है। मैं पूरी जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय खराड़ी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।